इसमें अपना पाइवेट टेबल तक हो गया था, इंसर्ट टैब में आ गया पाइवेट टेबल, समझ में? ठीक है। अब इसके बाद अगला है इसमें टेबल। टेबल का यूज क्या रहता है, जैसे कि अभी अपना ये जो डाटा है, ये अभी अब नॉर्मली अपन थोड़ा सा डाटा ले लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा है। हम इस डाटा को सिलेक्ट कर रहे हैं कंट्रोल के साथ सी से, न्यू सीट पर जा रहे हैं, यहाँ पर जाकर हम इसको कर देते हैं कंट्रोल वी। ठीक है। तो अभी हमारे पास ये जो डाटा है, आप इसको कंट्रोल पी करते हैं तो आपको नॉर्मली आ रहा है। क्यों आ रहा है ये सब टेबल में? बाकी जगह पर भी है लाइन्स लेकिन नहीं आ रही, क्योंकि इसमें अपन ने ऑल बॉर्डर कर दिया है, बाकी जगह पर ऑल बॉर्डर नहीं किया है। ठीक है। अगर आप अपने डाटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर आप ये बोलेंगे कि ये तो पहले से ही टेबल में है, नहीं है, ये अभी नॉर्मल डाटा में, हमें इसको टेबल में कन्वर्ट करना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर जैसे कि ये वाला जो डाटा है अभी इस पे बहुत ज्यादा बड़ा है अपना, मतलब बहुत ज्यादा जगह में है, तो आप अगर चाहते हैं कि इसको सिलेक्ट करने में अपन को, जैसे अभी तो फिर भी छोटा है, आप जब कहीं पर वर्क करोगे तो बहुत ज्यादा बड़ा डाटा मिलेगा आपको, आप इसको सिलेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, टेबल पर क्लिक करोगे, जितनी भी आपकी टेबल होगी ये ऑटोमेटिक इसको सिलेक्ट कर लेता है। ये देखिए कर लिया है इसने सिलेक्ट। अगर आप चाहते हो कि कुछ ही जगह आपको सिलेक्ट करनी है तो आप खुद सिलेक्ट कर लीजिए उतनी जगह और टेबल पर क्लिक कर दीजिए, तो ये उतनी जगह सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं पूरी टेबल, तो आपको क्या करना है, टेबल में बीच में कहीं पर भी क्लिक करिए और यहाँ से टेबल ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए पूरी टेबल इसने क्या करी, सिलेक्ट कर ली। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है माय टेबल हैज हेडर्स। इसका मतलब क्या है कि आपके टेबल में हेडर्स हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं होता, इस पर क्लिक नहीं है और ओके करेंगे तो क्या करेगा, ये खुद ही अपने हेडर्स बना देता है। जैसे कि इसको नाम दे दिया उसने कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है। अगर आप, हम कंट्रोल जेड कर रहे हैं पहले तो, ठीक है, टेबल पर जा रहे हैं और यहाँ पर टेबल पर क्लिक कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से इस पर क्लिक रहने देंगे और ओके कर देंगे तो क्या होगा, हमारी जो टेबल में हेडिंग्स थी उन्हीं को इसने हेडर्स बना दिया। आया समझ में? इतना क्लियर है? जैसे ही आप किसी भी नॉर्मल टेबल को इसमें कन्वर्ट करते हैं, टेबल में कन्वर्ट करते हैं, तो इस तरह से आपके सामने इसमें थोड़ा सा आपको कलर चेंज दिख रहा है और यहाँ पर आपको ये फिल्टर बटन होती है, ये जो दिख रहे हैं ये होती है फिल्टर बटन। हमने आपको होम टैब में बताया था फिल्टर बटन वही। ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं डायरेक्टली। अब जैसे ही आप कोई टेबल लेते हैं आपके सामने एक पड़ जाता है टेबल टूल्स में डिजाइन टैब। ठीक है। डिजाइन टैब पड़ जाता है, देखिए हम कहीं बाहर क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर डिजाइन नहीं आ रहा, लेकिन हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो डिजाइन टैब आ रहा है। मार्कशीट में ये यूज है कि जैसे कि हमें यहाँ पर नेम नहीं दिया है, हम नेम दे देते हैं कुछ स्टूडेंट्स के, जैसे कि इस स्टूडेंट का नाम है राधा। और हर एक चीज में आप लगा सकते हो। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक ही नाम के कई बच्चे हैं हमारे पास। ठीक है। यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया, सेम सेम है। अभी हमने ड्रैग कर दिया है, इस पे हम क्लिक कर रहे हैं। आप यहाँ से फिल्टर लगाना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं किसी ने आपके जो ऑफिस के प्रिंसिपल ने आपसे बोला कि हमें बताइए राधा का जो पूरा डाटा हमें देखना है कि इनकी कितने यहाँ पर परसेंटेज हैं, कितने इनके नंबर हैं, इनका डिवीजन और ये सब हमें आप बताइए। तो आप क्या करोगे, बहुत सारा डाटा है अभी तो अपने पास, तो में और भी डाटा होगा आपके पास, बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट ऑल पर से आप क्लिक हटा दोगे। आपको किसका देखना है, जैसे कि आपको देखना है राधा का, आपने राधा क्लिक किया। अभी आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें तो हमारा कोई भी एक नाम है वो 2 या 3 बार होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ एक बार ही शो करा रहा है। अब हमने क्या किया, राधा पर क्लिक किया और हमने गीता पर क्लिक कर दिया। ठीक है। और हमने यहाँ से क्या किया, ओके कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि राधा नाम का मतलब कि जो भी गर्ल है और गीता नाम की जो गर्ल है वो दोनों हमारे सामने आ रही है, भले ही वो अलग अलग है फिर भी हमारे सामने आ रही है। अब आप रोल नंबर से पहचान सकते हो या फिर आप हिंदी से, या जिससे भी आपको पहचानना है। आया समझ में? नहीं आया? सब पर दिया इसलिए जैसे कि हमने ये इसमें लगा लिया है फिल्टर। ठीक है। अब आप उन्होंने आपको बताया कि हमें ये राधा का तो देखना है लेकिन रोल नंबर ये है उसका,
तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो। इस पर जाइए, सिलेक्ट ऑल पर से आपने क्लिक हटा दिया। हमें देखना 104 जिसका रोल नंबर है सिर्फ उसका, इसको सिलेक्ट किया, ओके कर दिया, तो सिर्फ उसका आएगा। ठीक है, आया समझ में? इस तरह से आप अगर जैसे आप इसमें भी आपके पास 4-5 रिजल्ट है, तो आप अगले उस पर लगा दीजिए, मतलब अलग अलग उसके बेस पर आप फिल्टर लगाकर देख सकते हो, ढूंढ सकते हो किसी भी चीज को। ठीक है, अब आपको फिल्टर हटाना है तो आप इसी पर क्लिक करिए, यहाँ से सिलेक्ट ऑल और ओके। फिर इसमें से भी अपन को फिल्टर हटाना है, सिलेक्ट ऑल और ओके। ठीक है, अब हम चलते हैं डिजाइन टैब पर। यहाँ पर आ रहा है टेबल नेम। आप चाहें तो टेबल का नाम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर टेबल 2 आ रहा है, हमने मार्कशीट बनाई है तो हम इसको नाम दे देते हैं मार्कशीट। ये आपके उसमें शो नहीं होगा लेकिन। ठीक है, रिसाइज टेबल पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से टेबल का क्या कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो। अभी आ रहा है, आप यहाँ या तो यहाँ से रेंज कम कर दो, या फिर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो जितनी आपको टेबल चाहिए। ठीक है, इसके बाद समराइज विथ पाइवेट टेबल। पाइवेट टेबल हमने आपको बताया था इंसर्ट टैब में, वो ही है। अगर आप इसको, आपकी ये जो टेबल है इसको पाइवेट टेबल में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से समराइज्ड विथ पाइवेट टेबल पर आप क्लिक करेंगे। तो ये देखिए पूरी उसने क्या करा, सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हमने जो टेबल नेम दिया था मार्कशीट, यहाँ पर देखिए शो कर रहा है टेबल रेंज, यहाँ पर शो कर रहा है वो नेम। ठीक है, अब हम यहाँ पर सिलेक्ट टेबल और रेंज, जो हमने टेबल सिलेक्ट कर की हुई है उसका उसकी रेंज बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, न्यू वर्कशीट पर चाहिए, हम यहाँ से जाकर इसको ओके कर देते हैं, न्यू वर्कशीट पर आ गए। जैसे अभी हमने आपको फिल्टर बताया था उसी तरह से ये है, लेकिन पाइवेट टेबल से क्या कर सकते हो, आप बहुत अलग अलग तरीके से फिल्टर लगा सकते हो, और नॉर्मली फिल्टर लगाते हो तो नॉर्मली लगा सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया नेम पर, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नेम आ गया, लेकिन फिल्टर सॉरी पाइवेट टेबल भी वही नेम लेते हैं, अगर कोई रिपीट है नेम तो उसको नहीं लेता, वो सिर्फ एक बार ही लेता है। ठीक है, हम यहाँ से रोल नंबर पर क्लिक करना है, तो इन सभी के रोल नंबर हमें शो करा रहा है। ठीक है, और आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इनको चेंज कर सकते हो, जैसे कि हमें नेम किस में रखना है, कॉलम में चाहिए, तो आप यहाँ से कॉलम पर क्लिक कर दोगे, तो देखिए अजय, गीता, मोहन ये सब यहाँ पर है। और आप एक चीज यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये सम होकर आ रहा है, जो अपन ने यहाँ पर लिया है ना वो प्लस होकर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो है वो किस में है, वैल्यूज में। आप इसको उठाकर कॉलम्स में कर सकते हैं, तो ये देखिए कॉलम्स में आने लगेंगे। बोलिए, आपको ये करके देखना पड़ेगा, इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे हम इसको उठाकर, नेम को उठाकर रख देते हैं रो में, रो में आ रहा है, और जबकि हमारा जो रोल नंबर है वो किस में आ रहा है, कॉलम में, तो हम इसको उठाकर इसको भी रो में रख देते हैं, तो ये भी हमारा रो में आने लगेगा। लेकिन ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि राधा नाम के व्यक्ति हैं 3 यहाँ पर, और तीनों के रोल नंबर वो आपको यहाँ पर शो करा रहे हैं। ठीक है, एक कोई डुप्लीकेट एंट्री होती है तो वो उसको डबल से रिपीट नहीं करता, एक ही बार में आता है वो। ठीक है, आपन ने पाइवेट टेबल पढ़ लिया था, आ गया था ना सभी को, या फिर डबल से बता दें, कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है डिजाइन। डिजाइन में अगला है रिमूव डुप्लीकेट, शायद ये भी बता दिया था। रिमूव डुप्लीकेट से क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास डुप्लीकेट एंट्री है, आप रिमूव डुप्लीकेट पर जाओगे, यहाँ पर आप किस, आपके जो हेडिंग्स है, यहाँ हेडिंग्स आ जाएंगे आपके सामने, आप किस हेडिंग में इसको फाइंड करना चाहते हो। अगर आपको सभी में करनी है तो आप यहाँ से ओके कर दो, या फिर आप अनसेलेक्ट करके, जैसे कि हमारा ये नेम वाला कॉलम है इसमें बहुत सारे डुप्लीकेट्स हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ से नेम वाला कॉलम सिलेक्ट करके और ओके कर दोगे, तो इसमें जितनी भी डुप्लीकेट एंट्रीज थी उनको इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। 9 डुप्लीकेट वैल्यूज फंड एंड रिमूव्ड, 9 थी, 9 को इसने रिमूव कर दिया। 6 यूनिक वैल्यू है तो ये बची होगी, रिमेन यानी बची होगी। आए समझ? ठीक है, अगर आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से कर देंगे, हम कंट्रोल जेड कर देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर अगला है इंसर्ट स्लाइसर, ये अपन आगे भी पढ़ेंगे लेकिन हम आपको यहीं पर बता देते हैं। इंसर्ट स्लाइसर का मतलब है, जैसे कि अभी अपन ने यहाँ पर, ये एक तरह से फिल्टर का काम ही करता है, लेकिन आप एक साथ कई जगह पर इसका यूज कर सकते हो। इंसर्ट स्लाइसर पर हम क्लिक कर रहे हैं, हमारे पास जितने भी यहाँ पर हमारे क्या है, कॉलम्स है, हमें यहाँ पर हेडिंग सभी बता रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया, नेम पर क्लिक किया है, हमने रोल नंबर पर क्लिक किया है, और हमने यहाँ से साइंस पर और टोटल, साइंस पे हटा देते हैं, टोटल और परसेंटेज पर क्लिक किया, और हमने यहाँ से कर दिया ओके। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे सामने नेम, रोल नंबर, टोटल और यहाँ पर परसेंटेज शो करा रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने ये एंट्री हमारे पास कई सारी है, मतलब एक ही नाम से कई सारे व्यक्ति है हमारे पास,
तो हमने जैसे कि यहाँ पर क्लिक किया आ जाता है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं